तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द नंबर। और आज क्लास 2 रहेगा। एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 5। आइए देखते हैं। तो इसका नियम है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो और CH का उच्चारण क हो तो प्लूरल बनाते समय लास्ट में यस जोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों कि सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। और दूसरा, अगर जो लास्ट में CH हो तो CH का उच्चारण क होना चाहिए। अगर जो CH का उच्चारण च होगा तो उसका नियम दूसरा होगा। अगर जो CH का उच्चारण स हो गया तो उसका भी नियम दूसरा हो जाएगा। तो CH का उच्चारण च होने वाला पहले ही मैं बता चुका हूँ। और यहाँ है CH का उच्चारण क हो तो लास्ट में यस जोड़ते हैं। तो यहाँ हो गया मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है बादशाह। यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा नाउन है। तो ये नाउन है सिंगुलर कॉमन नाउन। तो इसका मतलब कि इसमें ये नियम फॉलो कर रहा है। और दूसरा देखना है कि लास्ट लेटर CH हो लेकिन CH का उच्चारण क होना चाहिए। यानी कि इसका उच्चारण क होना चाहिए। यानी कि ये CH है तो इसका उच्चारण क होना चाहिए। तो इसको वो पढ़ते हैं मोनार्क। यानी कि इसका उच्चारण क है तो इसलिए केवल इसमें यस जोड़ेंगे। यानी कि इसका हो जाएगा मोनार्क्स। अगला है स्टोमैक। स्टोमैक का मतलब होता है पेट। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा नाउन है। तो ये हो गया सिंगुलर कॉमन नाउन। तो इसका मतलब कि स्टोमैक सिंगुलर कॉमन नाउन है। और दूसरा देखते हैं सबसे पहले कि इसका जो CH है इसका उच्चारण च आ रहा है कि स आ रहा है कि क आ रहा है। इसमें दूसरा नियम है कि CH का उच्चारण क होना चाहिए। तो यहाँ भी CH का उच्चारण क होगा। तो इसलिए ये नियम फॉलो कर गया। तो इसमें भी केवल यस जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो स्टोमैक का हो जाएगा स्टोमैक्स। तो आइए अब देखते हैं रूल नंबर 6वां, यानी कि रूल नंबर 6। तो ये नियम है दोस्तों, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान यह देना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए और लास्ट लेटर में ओ होना चाहिए और ओ के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो दोस्तों इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सोनेंट और वावेल जानते होंगे कि पूरा कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वावेल होते हैं 5। तो आइए सबसे पहले यहाँ वावेल लिख ही लेते हैं। तो आपके वावेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। यानी कि वावेल केवल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और इसके बाद 21 आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसको तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये है पोटैटो। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंत में क्या है। अंत में ओ आ गया, यानी कि पहला नियम फॉलो कर गया। लेकिन दूसरा है इसमें कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ओ से पहले है टी। तो आइए देखते हैं कि कॉन्सोनेंट है कि वावेल। तो आइए देखते हैं वावेल में चेक करते हैं कि वावेल तो कि कहीं वावेल तो नहीं है। तो देखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू इसमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि टी है। तो टी इसका मतलब कि कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब ये नियम फॉलो कर गया। तो इसमें केवल ईएस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। तो पोटैटो को हो जाएगा पोटैटोज। अगला है बुफैलो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा नाउन है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन है क्योंकि भैंस के जात को बता रहा है। दूसरा देखते हैं कि अंत में क्या है। तो अंत में ओ आ गया, 2 नियम आपका फॉलो कर गया। लेकिन ओ के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब तीसरा नियम देखते हैं। तो उससे पहले है यल। तो आइए देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट है कि वावेल। कहीं वावेल तो नहीं। तो वावेल में ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि यल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि यल कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये नियम फॉलो कर रहा है इसमें। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए बुफैलो में केवल ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा बुफैलोज। तो आइए अब रूल नंबर देखते हैं 7वां। तो इसका नियम है दोस्तों, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है। ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है लेकिन
सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी कि सिंगुलर नाउन भी रहेगा, उसके लास्ट में वो भी रहेगा और वो के पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा, फिर भी यस जोड़कर ही केवल प्लूरल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द है। यानी कि हो गया फोटो, लास्ट पहला बात की ये कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन भी है, दूसरा की लास्ट में वो भी है और वो के पहले कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी केवल यस ही लगेगा। जैसे कि फोटो का हो जाएगा फोटोज, वैसे ही किलो में भी पहला अक्षर वो है, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी केवल यस लगेगा, तो हो जाएगा किलो का किलोज। और वैसे ही इसका भी हो जाएगा दोस्तों, सेंटो का हो जाएगा सेंटोज, सोलो का हो जाएगा सोलोज, पियानो का हो जाएगा पियानोज, और कमांडो का हो जाएगा कमांडोज, इम्ब्रॉय का हो जाएगा इम्ब्रोएज, और कंसर्टो का हो जाएगा कंसर्टोज। तो आइए देखते हैं अगला नियम। तो अगला नियम है रूल नंबर 8। तो इसका नियम है दोस्तों, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यफ या यफी हो तो यफी को हटाकर भी यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि सबसे पहले देखना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए और लास्ट अक्षर यफ या यफी होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला अक्षर है थीफ, तो सबसे पहले देखेंगे कि थीफ कौन सा नाउन है। तो ये हो गया सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी कि पहला नियम फॉलो कर गया। और दूसरा नियम है कि लास्ट अक्षर यफ या यफ ही होना चाहिए, तो लास्ट अक्षर यफ यफ है, तो इसका प्लूरल बनाते वक्त यफ को हटाकर भी एस जोड़ करके। आइए देखते हैं अगला। ये नोट देखेंगे सबसे पहले दोस्तों। तो नोट है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल यस यस जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिंगुलर कॉमन नाउन भी रहेगा, लास्ट में वो भी रहेगा और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा, लेकिन इसका प्लूरल बनाते वक्त यस और यस दोनों जोड़कर बना सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं। हो गया कार्गो, तो सबसे पहले कार्गो सिंगुलर कॉमन नाउन है। दूसरा हो गया कि लास्ट में ओ है, यानी कि दो नियम फॉलो कर गया। और तीसरा देखेंगे कि वो के पहले कॉन्सोनेंट है कि नहीं, तो वो के पहले जी है, यानी कि कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी इसका प्लूरल बनाते वक्त यस या यस आप दोनों जोड़कर बना सकते हैं। जैसे कार्गो का हो जाएगा कार्गोज और कार्गोज, ये भी हो जाएगा, यस जोड़कर भी बना सकते हैं। अगला है लेजो, तो लास्ट में ओ भी है और लेजो सिंगुलर कॉमन नाउन भी है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी इसका प्लूरल बनाते वक्त यस और यस दोनों जोड़कर बना सकते हैं, तो इसका हो जाएगा लेजोज और इसका भी हो जाएगा लेजोज। अगला है पर्टिको, तो लास्ट में वो भी है और पर्टिको एक सिंगुलर कॉमन नाउन भी है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी आप इसका प्लूरल दो तरह से बना सकते हैं, यस भी जोड़कर और यस भी जोड़कर, तो हो जाएगा पोर्टिको का पोर्टिकोज और पोर्टिकोज। तो आज तक बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।